नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पहली खबर देखिए, जहां तेलंगा खड़िया के वंशज की कहानी पर आंखों में आ जाएंगे आंसू। पिता की हत्या के बाद खा रहे हैं दर दर की ठोकर। गुमला के सिसई प्रखंड के रहने वाले तेलंगा खड़िया के वंशज नितेश खड़िया और मोनिका कुमारी आज दर दर की ठोकरें खाने को विवश हैं। इसकी बड़ी वजह है कि ये दोनों अनाथ हो चुके हैं। प्रशासन ने भी उनकी कोई सूद नहीं ली है। ग्रामीण चाहते हैं कि प्रशासन दोनों बच्चों के परवरिश का जिम्मा उठाए। फिलहाल दोनों भाई बहन की देखभाल उनकी बूढ़ी दादी कोला खड़ियान मजदूरी करके कर रही है। तेलंगा खड़िया के वंशज नितेश खड़िया और मोनिका कुमारी के पिता की हत्या अपराधियों ने कर दी थी। पिता की हत्या के बाद भाई बहन को अपनी मां से उम्मीद थी कि वो अच्छे से उनकी परवरिश करेंगी, लेकिन पिता की मौत के कुछ महीने बाद ही मां ने भागकर दूसरी शादी कर ली। पिता की हत्या और मां के छोड़े जाने के बाद दोनों भाई बहन अनाथ हो गए हैं। गांव के लोगों ने प्रशासन को अनाथ हुए दोनों भाई बहन की पढ़ाई व परवरिश की व्यवस्था करने की मांग की है। यही बताते चले कि शहीद तेलंगा खड़िया के वंशज मंगलेश्वर खड़िया की 3 साल पहले हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद भाई बहन की परवरिश के लिए उसकी मां चामिन खड़ियान ने घर के सामान बेच दिया। इसके बाद वह कीटा भट्टा में मजदूरी करने चली गई। इस दौरान वहां पर काम कर रहे दूसरे व्यक्ति से उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, जिसके बाद चामिन अपने बच्चों को छोड़ प्रेमी संग भाग गई। इधर पिता की हत्या व मां की दूसरी शादी के बाद भाई बहन अनाथ हो गए हैं। अगली खबर देखिए, जहां रिटायरमेंट के बाद बच्चों को फ्री में छऊ नृत्य सिखा रहे हैं गुरु विजय साहू। अब तक 150 से अधिक बच्चे ले चुके हैं शिक्षा। सरायकेला के छऊ गुरु विजय कुमार साहू सरकारी सेवा से रिटायरमेंट के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं को मुफ्त में छऊ नृत्य सिखा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में 150 से अधिक बच्चे उनसे सरायकेला शैली के छऊ नृत्य की शिक्षा ले चुके हैं। बताते चले कि गुरु विजय कुमार साहू राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र सरायकेला में 8 अक्टूबर 1990 से 31 दिसंबर 2020 तक बतौर वरीय अनुदेशक अपनी सेवा दे चुके हैं। सरकारी सेवा से रिटायरमेंट के बाद विजय साहू ने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और बच्चों को अपनी कला संस्कृति से जोड़ने का बीड़ा उठाया है। सरायकेला के छऊ गुरु विजय साहू ने सेवानिवृत्त के बाद वे विभिन्न गांव में जाकर बच्चों को अपनी कला संस्कृति के प्रति जागरूक किया। इसके बाद वे छोटे छोटे ग्रुप बनाकर बच्चों को छऊ नृत्य सिखाना शुरू किया। शुरुआत में साधन और समय के अभाव में कई बच्चे और युवा छऊ नृत्य सीखने के लिए गांव से शहर नहीं आ पाते थे। ऐसे में गुरु विजय साहू क्षेत्र के गांव में जाकर नई पीढ़ी को छऊ नृत्य सिखाना शुरू किया। विजय साहू अब तक सरायकेला के टांगरानी में 50, नातीडी में 30, कुदारशाही में 32, पार्लोपोसी में 20, राजनगर में 25 बच्चों को छऊ नृत्य सिखा चुके हैं। इस कार्य में उन्हें उनके परिजन का भी पूरा सहयोग मिला। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे गुरु विजय साहू से छऊ के विविध मुद्रा, ताल, मात्रा की जानकारी लेकर छऊ नृत्य में पारंगत हो रहे हैं। गुरु विजय साहू का कहना है कि सरायकेला की पहचान छऊ नृत्य कला से है। नई पीढ़ी को इस नृत्य कला को जोड़ना और नृत्य कला के प्रचार प्रसार के लिए वे हमेशा कार्य करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में अन्य गाँव में भी निःशुल्क रूप से छऊ नृत्य सिखाने की योजना है, ताकि इस कला को आजीवन जीवित रखा जा सके। मालूम हो कि गुरु विजय कुमार साहू का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी छऊ नृत्य के लिए कार्य करता रहा है। इस कार्य के लिए उनके पिता स्वर्गीय गुरु केदारनाथ साहू पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुके हैं। अगली खबर देखिए, जहां पलामू के बिछुप युवक की ट्रेन से कटकर मौत, ऐसे हुआ हादसा। पलामू के एक बिछुप युवक की बुधवार की अहले सुबह ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना पड़वा थाना क्षेत्र के गाड़ीघास गांव के पास स्थित रेलवे ट्रैक के पास की है। मृतक की पहचान नवाबाजार थाना क्षेत्र के करचा गांव निवासी नागेंद्र कुमार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी जब स्थानीय लोगों ने उनके भाई हरेंद्र सिंह को दी, तब वो घटनास्थल पर पहुंचे। मीडिया से बातचीत में मृतक के भाई हरेंद्र सिंह ने बताया कि नागेंद्र का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। रात में वो खाना खाकर सोया था। इसके बाद वो कब घर से बाहर निकला, इसका पता किसी को नहीं चला। सुबह उनकी मौत की खबर मिली। वो अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर की पहले दिन की परीक्षा समाप्त, छात्रों ने कहा आसान था पेपर। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। विभिन्न जिलों ने परीक्षा के बारे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल को रिपोर्ट भेजे हैं, जिसके अनुसार राज्य में कुल 1297 परीक्षा केंद्र हैं। इस साल जैक मैट्रिक की परीक्षा में 4,33,890 उम्मीदवार शामिल होंगे। वहीं इंटर की परीक्षा में 3,50,138 उम्मीदवार शामिल होंगे, जिनके लिए कुल 789 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड बोर्ड की परीक्षा के पहले दिन काफी बेहतरीन अटेंडेंस देखने को मिला। रिपोर्ट्स के अनुसार पहले दिन मैट्रिक की परीक्षा में 99.03% और इंटर की परीक्षा में 99.17% रहा। बीते सालों में अटेंडेंस कभी भी इतना अच्छा नहीं रहता था, लेकिन अब छात्र पढ़ाई के प्रति पहले से ज्यादा तत्पर हो गए हैं। छात्रों के अनुसार पहले दिन के परीक्षा के प्रश्न काफी आसान थे। परीक्षा के पेपर के पैटर्न के बारे में छात्रों ने बताया कि पैटर्न काफी सरल था और प्रश्न भी सारे सिलेबस के अनुरूप ही थे। रांची डीईओ ने ये जानकारी दी कि पहले दिन के परीक्षाओं में निष्कासन की कोई सूचना नहीं है और परीक्षाएं काफी शांतिपूर्ण तरीके से सफल हो गई। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां सीएम हेमंत सोरेन और बबलाल मरांडी ने जम्मू कश्मीर में शहीद झारखंड के जवान की मौत पर जताया दुख। जाने क्या कहा।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और बबलाल मरांडी जम्मू कश्मीर के आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए झारखंड के जवान कमलजीत सिंह बख्शी की मौत पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है कि जम्मू के अखनूर में सर्च ऑपरेशन के दौरान झारखंड से कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी और सेना के एक और जवान के शहीद होने की दुखद खबर मिली। उन्होंने लिखा कि मरांग बुरु शहीद जवानों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकोकुल परिजनों को दुख की ये विकट घड़ी को सहन करने की शक्ति दें। वहीं बीजेपी नेता बबलाल मरांडी ने लिखा कि जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में हुई आईडी विस्फोट में सेना के जवान हजारीबाग के बेटे कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के शहीद होने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति दे। कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में हम सदैव करमजीत जी की शहादत के ऋणी रहेंगे। यही बता दें कि जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में एलओसी के पास मंगलवार को आईडी विस्फोट हुआ था। इस घटना में हजारीबाग के करमजीत सिंह बख्शी समेत 2 जवान शहीद हो गए। वो हाल ही में अपने घर हजारीबाग आए थे। 10 दिन पहले वो यहां से गए थे। अप्रैल में उनकी शादी होने वाली थी। अगली खबर देखिए, जहां कोडरमा में 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी, थाना प्रभारी समेत कई लोग घायल। कोडरमा के डोमचांच अंतर्गत रुपंडी में 2 पक्षों के बीच बुधवार सुबह जमकर पत्थरबाजी हुई। ये विवाद बैनर हटाने को लेकर हुई है। इस घटना में मामला शांत कराने पहुंचे दल बल के साथ पहुंचे थाना प्रभारी समेत कई लोग घायल हो गए। फिलहाल पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बुधवार को संत रविदास की जयंती मनाने को लेकर मंदिर में साफ सफाई किया जा रहा था। इस दौरान दोनों पक्षों की महिलाओं में बहस शुरू हो गई। विवाद बढ़ा तो दोनों पक्षों के बीच मारपीट और पत्थरबाजी हो गई। इस घटना में मामले को शांत कराने पहुंचे थाना प्रभारी सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार साफ सफाई के बीच कुछ महिलाओं के विरोध के बाद पत्थरबाजी हुई और भगदड़ मच गया। भगदड़ के दरमियान ही लोहा का बना हुआ बैनर गिर गया, जिससे कुछ लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए। बाद में स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एसडीओ रियाज सिंह, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड के 66 लाख से अधिक परिवार इन बीमारियों का फ्री में करा सकेंगे इलाज। हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2022 लागू। झारखंड में हार्ट, कैंसर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसा महंगा इलाज भी मुफ्त में होगा। आयुष्मान राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इन योजनाओं से सूचीबद्ध कोई भी अस्पताल इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज करने से इनकार नहीं कर पाएंगे। दरअसल 10 फरवरी को ही इन योजनाओं से सूचीबद्ध अस्पतालों में पुरानी बीमा की अवधि समाप्त हो गई थी। नई बीमा की अवधि शुरू होने के साथ ही हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2022 लागू कर दी गई है। राज्य के 67 लाख से अधिक लाल, पीला और हरा राशन कार्ड धारी परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड के 4th ग्रेड के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। साल 2010 में हुई नियुक्ति प्रक्रिया को दिया अवैध करार। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा 29 जुलाई 2010 को आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया है। इससे पूरी प्रक्रिया निरस्त हो गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 माह के अंदर उक्त पदों के लिए नए विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है। पदों की संख्या को उल्लेख नहीं करने, आरक्षण व इंटरव्यू राउंड शामिल करने के बीच में नियमों को बदलने जैसे कारकों का हवाला देते हुए कोर्ट ने पाया कि भर्ती प्रक्रिया से संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थी अमृत यादव की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। खंडपीठ ने कहा कि असंवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से की गई नियुक्तियों को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। भले ही उम्मीदवारों ने वर्षों तक काम किया हो और उनकी नियुक्ति रद्द करने से पहले उनकी बात नहीं सुनी गई। अदालत ने आगे कहा कि यदि कानून की दृष्टि में विषयगत नियुक्तियां शुरू से ही अमान्य थी तो एकल पीठ के लिए आवश्यक नहीं था कि वे ऐसे निर्णय से प्रभावित होने वाले सभी पक्षों यानी अपीलकर्ता, कर्मचारी सहित विषयगत पदों पर पहले से नियुक्त उम्मीदवारों को सुनने के बाद आदेश पारित करें। अगली खबर देखिए, जो झारखंड में 54 कंपनियों ने सोलार पावर प्लांट लगाने का दिया प्रस्ताव। 3200 करोड़ का होगा निवेश, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। झारखंड में 54 कंपनियों ने 800 मेगावाट का सोलार पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। 1 मेगावाट के सोलार पावर प्लांट लगाने में 4 करोड़ की लागत आती है, यानी 800 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने में इन कंपनियों द्वारा करीब 3200 करोड़ का निवेश किया जाएगा। बताया गया कि यदि सभी 54 कंपनियों के प्लांट लग जाए तो करीब 3000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जेडा द्वारा पिछले दिनों जारी निविदा में कंपनियों से इच्छा की अभिव्यक्ति मांग की गई थी। इसमें 54 कंपनियों ने न्यूनतम 1 मेगावाट से लेकर 250 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्रमुख रूप से आयरन ट्रायंगल ने 250 मेगावाट का, जबकि नेलैंड पावर ने 100 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। कंपनियों द्वारा अब तक पावर प्लांट लगाने के लिए स्थल चिन्हित नहीं किए गए हैं। बता दें कि इनलैंड पावर का रामगढ़ के गोला में पहले से ही 60 मेगावाट का कोयला आधारित पावर प्लांट है। अब कंपनी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने जा रही है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड के सभी जिलों में बढ़ा अधिकतम और न्यूनतम तापमान, तेज धूप से बढ़ेगा गर्मी।
झारखंड के लगभग सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। इससे गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा। दिन भर मौसम साफ रहने के कारण तेज धूप से गर्मी बढ़ेगी। झारखंड में मंगलवार को सबसे अधिक तापमान सरायकेला का 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं सबसे कम तापमान गुमला का 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान मंगलवार को 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। झारखंड में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा, जबकि सुबह में धुंध और दिन भर मौसम साफ रहेगा। इससे तेज धूप के कारण दिन में गर्मी बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां तमाड़ में एसबीआई और सीएससी संचालक के साथ मारपीट करते हुए 5 लाख रुपए लूट। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र में स्थित रंगामाटी तड़िया रोड में एसबीआई सीएससी संचालक शिवचरण पातार से दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है। बाइक सवार 3 अपराधियों ने सीएससी केंद्र में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने पहले सीएससी केंद्र के शटर को बंद किया और फिर संचालक के साथ मारपीट करते हुए 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पीड़ित शिवचरण पातार ने बताया कि वह सुबह लगभग 11 बजे अपने सीएससी केंद्र में काम कर रहे थे। तभी अचानक एक अपाची बाइक पर सवार 3 लोग वहां पहुंचे। अपराधियों ने बिना किसी चेतावनी के सीएससी केंद्र के अंदर घुसकर पहले शटर को बंद किया। इसके बाद उन्होंने मारपीट करते हुए काउंटर में रखे 5 लाख रुपए लूट लिए और फिर बाइक से फरार हो गए। लूट की घटना के बाद शिवचरण पातार ने तत्काल तमाड़ थाना पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।